खबर मसौड़ी से, जहां पूर्व मंत्री सह वर्तमान एमएलसी जनक चमार पहुंचे मसौड़ी। कहा, बिहार सरकार में दलितों पर किया जा रहा है अत्याचार। खबर मसौड़ी से है, जहां बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह वर्तमान भाजपा एमएलसी मसौड़ी जनक चमार मसौड़ी के संगत पर गांव पहुंचे, जहां वे अनुसूचित जाति के पीड़ित परिवारों से मिलकर स्थिति का जायजा लिया गया। उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर बरसते हुए कहा कि मौजूदा बिहार सरकार में सरकार के पालित पोषित गुंडों के द्वारा दलितों पर जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा, उससे लगता है कि बिहार में गुंडाराज और जंगल राज कायम है। उन्होंने मसौड़ी के संगत पर गांव में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ दबंगों ने जिस तरह बर्बरतापूर्ण तरीके से पिटाई की गई है, उस घटना की निंदा की एवं बेहद शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार में दलित सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के आदेश पर एक जांच कमेटी बनाई गई और उनके निर्देशानुसार इसकी जांच पड़ताल के लिए वे मसौड़ी हालत की जायजा लेने के लिए मसौड़ी पहुंचे हैं। देखिए, मामला यहाँ बड़ी गंभीर है। खास करके जो बिहार सरकार के पोषित पलवित थाने के संरक्षण में कुछ दबंग लोग हैं, सरकारी लोग हैं, जो आप देख रहे हैं मसौड़ी में खास करके दबे कुचले बैकवर्ड का ये बस्ती है, जिसमें खास करके अनुसूचित जाति मुसहर समाज के लोग रहते हैं। और जिस तरह से दबंगई इस वर्ग इस परिवार के साथ हुआ है, असहनीय है। मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सुना और सुनने के बाद से त्वरित बिहार प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के एसएससी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एक कमेटी बन गई कि आप जमीन पे जा करके, घटनास्थल पर जा करके और उसकी समीक्षा कीजिए, जानकारी लीजिए कि आखिर इस तरह की घटना क्यों घटी। तो यहाँ आने के बाद से पता चला कि जबरदस्ती गुंडई किया जा रहा है। अनुसूचित जाति मुसहर समाज से किसी को 3,000 का, किसी को 4,000 का, किसी को 5,000 का जबरदस्ती चंदा काटा जा रहा है। जो आदमी कमा करके अपने पेट पालने पर वह मजबूर है, जो बच्चे को पढ़ा नहीं सकता है, जो अपने गंजी पैंट खरीद नहीं सकता है, उसके ऊपर इस तरह सा लानत लादना कहीं ना कहीं दुर्भाग्य, गुंडागर्दी किया जा रहा है। तो मुझे तो लगता है और यहाँ के लोगों ने बताया कि सरकार में संरक्षित पल रहे अपराधी और गुंडे के द्वारा इस तरह से हरकत की जा रही है। ये सरकार गरीबों के लिए वरदान नहीं, अभिशाप है। जितना जल्दी हो सके ये सरकार से गरीबों को, दलितों और शोषितों को मुक्ति मिल जाना चाहिए। जिस तरह से सरकार में महागठबंधन में कमज़ोर लोगों को दबाया और सताया जा रहा है, ये कमज़ोर और गरीब तबके के लोग त्राहिमाम कर रहा है। वही मैं जानने के लिए आया हूं। सच्चाई को मुझे जानकारी मिली है और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी के समक्ष सारी बात को बताई जाएगी। जो भी शासन प्रशासन के लोग इन गरीबों को न्याय दिलाने के लिए उनकी कलम नहीं चल रही है, तो कलम भी चलाने का उनके ऊपर दबाव दिया जाएगा। सरकार को कान में आवाज़ लगाई जाएगी कि आपके राज में गुंडा राज चलने वाला नहीं है, जंगल राज चलने वाला नहीं है। जनता इसकी जवाब देगी। क्या नाम हुआ आपका? मैं जनक चमार, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधान पार्षद सदस्य, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति का चेयरमैन हूँ। घटना जी सब मैं शाम के पहर खाना पर बैठा हुआ था। खाना खाकर बाहर जब आया तो तकरीबन 8 बजे बज रहा था। उस समय चंदा मांगने के लिए आया। चंदा मांगते समय रसीद काट कर मेरे हाथ में थमा दिया गया। 3,000 का चंदा था, मेरे हाथ में थमा दिया गया। मेरे हाथ में के बाद कहा कि मुझसे 3,000 रुपया जुट पाएगा, ताकि हम मेरे पास उतना पैसा रहेगा कहाँ से, हम उतना कमा ही नहीं पाते हैं। से 200, 400, 500 कमाते हैं, तो उसमें तुमको 3,000 रुपया देंगे तो हम खाएंगे क्या, से हम नहीं दे पाएंगे। तो हम मेरे साथ वह आदमी मारपीट करने लगा। महाराजा का आदमी मेरे साथ मारपीट करने लगा। तो बक्सर के बाद मारपीट होने लगा। तो उस झड़प के बाद मोहल्ला का आदमी सब टूट पड़ा। इसको वो कहा लगे मार रहा है, इसे इतना तो पैसा खाता है, इसे बोलवे करेगा, इसको पास क्षमता नहीं है, नहीं दे रहा है। तो मारपीट होने लगा। तो वही लड़ाई झगड़ा बढ़ गया, मोहल्ला का बढ़ गया। थाने को सूचना दिया? थाना पे गए सूचना लेकर। तो पहले महिला लोग यहाँ के गए, सब मोहल्ला के महिला लोग उठकर गए। तो पहला कि गेट बंद कर लिया। वहाँ पर सूचना ले, तो हमने सुबह पहर चल गए पटना। वहाँ पर आवेदन लमसम 10 बजे वहाँ पर कोर्ट ठीक खुलता है, थाना खुलता है। तो लमसम 11 बजे के लमसम वहाँ पर सूचना लेके गए। तो वहाँ पर सूचना लेके जाने के बाद वहाँ पर हम सबका जवाब मिला कि आप सब अपने थाना के पास जाइए, वहाँ पे अगर केस नहीं लेता है तो मेरे पास आए, तब हम कार्रवाई करेंगे। तो थाना ने उसके बयान हो के हमारे यहाँ पे, तो थाना ने फिर केस ले लिया। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम हुआ उमेश कुमार मांझी। घर कहाँ हुआ तुम्हारा? घर मेरा हुआ संगत पर। आप लोग नहीं खड़े होइएगा।
अब पता क्यों नहीं होगा? यही का मैं गोपालगंज से चल करके आ गया, पता चल गया। प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रहा है, आपको पता नहीं है। ध्यान तो देना पड़ेगा ना, वोट के समय सिर्फ ध्यान दीजिएगा। वार्ड मेंबर बनने के लिए थोड़ा सा आप लोग इस समाज के साथ खड़ा होना पड़ेगा, ये ताकत देना पड़ेगा। एक वर्ग आकर के सरकारी और गुंडागर्दी कर रहा है, मुसहर को आप मदद नहीं कीजिएगा, धांगड़ चमार कोहार पासी को आप मदद नहीं कीजिएगा, तो ये आदमी को कौन मदद करेगा जी? सबको जीने रहने का अधिकार है, सबको अच्छे खाने पहनने का अधिकार है। कोई आदमी दबंगई करता है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अभी चौराहे पर कोई गुंडे आकर के मारने लगे, आप भाग जाइएगा? अरे पूछिए तो कम से कम कौन सा गलती किया, क्यों इसको पीट रहे हैं भाई? तो पीटने वाला भी शर्मा जाएगा। 5 आदमी अगर खड़े हो जाए तो डरेगा कि नहीं डरेगा? ये होता है जनता में ताकत। मैं क्यों आया हूँ इतने 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर चल करके? आपकी ताकत देने के लिए आया। आप भी इंसान है, आप भी मानव हैं। यही भारतीय जनता पार्टी कह रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये सभी समाज को लेकर के चलना है। किसी जाति धर्म को दबाना नहीं है, सताना नहीं है, हम सबको एक साथ लेके चलेंगे। चलिए।